हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 26 का बी ए छोड़ दिए हैं, तो आप लोग बना लेंगे, इस पर डिपेंड है। उसके बाद 27 का ए, 27 का सी बनाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखें आप लोग। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और शेयर भी करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ए और बी साझेदार है जो लाभों को समान रूप से बांटते हैं। समान मतलब बराबर बराबर एक एक में बांटते हैं। वे सी को साझेदारी में शामिल करते हैं। सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए 2000 चुकाना है, परंतु वह सिर्फ 1000 प्रीमियम के तौर पर लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से 6000 विद्यमान है। सभी ने तय किया कि ख्याति पुस्तक में नहीं दिखाया जाएगा। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए, इसमें कैपिटल तो नहीं लाया है, लेकिन उसे गुडविल लाना था 2000, लेकिन लाया 1000। इसका मतलब 1000 नगद और 1000 उधार। तो इसमें करेंगे क्या, पहले नगद को लाने के लिए एंट्री, फिर उसको बांटने का एंट्री, फिर उधार का जो जर्नल होता है वो करेंगे और फिर 6000 के लिए करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आज एक बार फिर आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का आगे का क्वेश्चन लेकर आए हैं। 26 से आगे 26, 27, 28 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज तक। और यदि आप लोग हमारे चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर कमेंट करें और अपनी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। इक्वली मतलब एक एक। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी इज टू feed 2000 goodwill for 1/4 share of profit, but bring only 1000। उसको गुडविल लाना था 2000, लेकिन लाया 1000। गुडविल अकाउंट appear in the book at 6000। पहले से गुडविल 6000 है। All partners have decided that goodwill account shall not appear in the book, give journal entry। इसका मतलब है कि गुडविल को बांट दिया जाए। पहले भी हम लोग बांटते थे। और आप लोगों को बता दें कि इससे पहले जो भी ये 26 का क्वेश्चन नंबर बी है, 26 का ए जो क्वेश्चन है आप लोग अपने से बना लेंगे, इसी पर डिपेंड है। कंडीशन उसमें दूसरा है सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का, तो आप लोग ये बना लेंगे, इसीलिए हम बी बना दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म। अब देखिए, उसको गुडविल लाना था 2000। ऐसे कैपिटल लाने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप समझिए कि गुडविल लाना था 2000, 1000 लाया है। आपको काम क्या करना है कि जितना नगद लाया उसके लिए नगद के लिए कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसको आप बिग कैश ब्रॉट इन बाय सी एज कैपिटल। अब देखिए, यहां पर 1000 से किया जाएगा, 2000 से नहीं। तो
तो 1000 आया तो इसको हम लोग बांटने का एंट्री करेंगे तुरंत। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। इसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत है। हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। बीइंग गुडविल क्रेडिटेड बाय ओल्ड पार्टनर, तो यहां पर आ गए हम लोग। उसके बाद देखिए, जो गुडविल वो रह गया, क्रेडिट रह गया, उधार रह गया, वो नहीं लाया, उसके लिए भी एंट्री हम कर लेते हैं। तो उसके लिए एंट्री यदि हम करेंगे तो जर्नल होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड। तो न्यू पार्टनर में आपके है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाता है। तो आपके पास 1000 है, ये भी 2000 लाना था, तो 1000 नगद लाया था तो उसको बांट लिए। अभी बांटे नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के बारे में सोचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम लोग इक्वल बांटते थे और 1/4 के लिए उनको बुला रहे हैं न्यू पार्टनर को। तो समझ लीजिए कंडीशन फर्स्ट पर डिपेंड है। तो डिपेंड है फर्स्ट पर, तो आप ये लिख सकते हैं नोट में कि ऐसे आप निकालना चाहें तो वर्किंग नोट में आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। इक्वेशन के बाद ही लिखिएगा आप लोग, ऐसे जगह नहीं है हमारे पास इसलिए हम लिख दिए वहां पर। तो नहीं तो आप लोग अगर चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं वर्किंग नोट में। फर्स्ट का केस पर है डिपेंड क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि आपके पास ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, 500 आएगा। और यहाँ पर भी 500 ही आएगा। लेकिन एक गुडविल पहले से पेयर है बुक में, उसके लिए भी एंट्री करनी है हमें। उसका पता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल होता है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल होता है। तो देखिए गुडविल आपके पास कितना है, 6000। तो इसका नियम है कि ये पुराना पहले से अवेलेबल गुडविल है, तो इसको ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। तो ओल्ड रेशियो आपको पता ही है कि इक्वल ये है, तो 3000 हो जाएगा। इसका नाइरेशन होगा बी गुडविल और
ready appearing in the old form debited by old partner। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ए और बी साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 13,000 9,000। वे सी को फर्म में लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपने पूंजी के लिए 8,000 रुपया लाता है। ख्याति की अभिलेखन हेतु जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए इसमें ना पूरे जो भी फर्म होता है, जो व्यवसाय होता है, उसका भी गुडविल नहीं दिया टोटल, और दूसरी चीज की किसी पार्टनर का गुडविल दिया रहा तो वो भी नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कि छिपी हुई ख्याति पर डिपेंड क्वेश्चन है, हिडन गुडविल पर ये क्वेश्चन है। तो हम लोग उसी आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का A and B are partner with capital 13,000 9,000 respectively. They admit C as a partner with 1/5 share in the profit of the firm. C bring 8,000 his capital, give journal entry to record goodwill। देखिए इस क्वेश्चन में ना फर्म का गुडविल दिया है, ना पार्टिकुलर कोई पार्टनर का गुडविल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति। यानी हमें गुडविल पता नहीं है, ना फर्म का ना पार्टिकुलर किसी पार्टनर का, तो हमें फाइंड करनी होगी पहले गुडविल। फाइंड करने का तरीका है, पहले लिख लीजिए शेयर इन फर्म और यहाँ पर कैपिटल। 1/5 शेयर पार्टनरशिप में कर रहा है तो कैपिटल ला रहा है 8,000। देयरफॉर 1 के लिए 8,000 by 1/5 यानी 40,000। इसको हम कहेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यानी पूरा फर्म का कैपिटल हो गया। अब तब यहाँ पर निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो ऑल में सब, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर का निकालेंगे तो 39 प्लस 8, तो आपका हो जाएगा ये 30,000। कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर गुडविल इक्वल होगा, गुडविल ऑफ फर्म निकाला जाएगा तो होगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अब देखिए तो आपका टोटल कैपिटल है 40 और ये 30, 10, यानी फर्म का आया टोटल गुडविल 10,000। अब निकालेंगे हम लोग शेयर ऑफ सी। 10,000 में उसका हिस्सा 1/, कितना बनेगा 5, यानी 2,000। और यहाँ पर आकर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। journal entries in the books of firm। अब देखिए डेट पार्टिकुलर्स LF
अमाउंट सबसे पहला एंट्री करेंगे हम लोग इसमें कि जो कैपिटल लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल बीइंग कैश brought in by C as capital। इसका तो हो गया 8000 कैपिटल ही लाया था। दूसरा चीज की गुडविल उसको लाना था, लाना चाहिए, नहीं लाया है, क्वेश्चन में बोला भी नहीं है, तो उधार वाला एंट्री कर देंगे जो न्यू टू ओल्ड होता है। तो सी कैपिटल account dear to a capital account or to B capital account, narration being adjustment share of being adjustment of C share of goodwill through capital। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना इसका गुडविल है, 2000 है। अब रह गया बात कि कंडीशन कौन है, तो फर्स्ट केस है, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया है और यहाँ पर ओल्ड रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं ओल्ड रेशियो क्या है उन लोग के बीच, और बस ये बताया कि 1/5 के लिए वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो जब नहीं दिया होता तो आपको मालूम है कि वो लोग इक्वल बांटते थे। और ये कंडीशन फर्स्ट है, तो आप एक लाइन लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमें पता है कि इक्वल है, लिखा नहीं है लेकिन माना जाता है कि इक्वल ही होगा। तो इसको 1000 का कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सी है, बी आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग के बनने लायक है। आसिम तथा श्रेयास एक फर्म में साझेदार है, उन्होंने फर्म के लाभों में से 1/5वें हिस्सा के लिए अजय को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। 1/5 इसमें भी देखिए पहले से ये पता नहीं है कि आसिम श्रेयास जो है किस रेशियो में बांटेंगे, बस 1/5 हिस्सा के लिए अजय को प्रवेश दे रहे हैं और अपने हिस्से की पूंजी के रूप में अजय 5 लाख रुपए लाता है और उस समय फर्म की कुल संपत्ति का मूल्य 15 लाख था और बाह्य दायित्व यानी आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख था। अजय के प्रवेश के समय ख्याति के लेखांकन की आवश्यक योजनांशा पर प्रविष्टियां कीजिए, अपनी कार्यकारी टिप्पणी को भी दर्शाइए। देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है कि पिछले क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया था ओल्ड पार्टनर का, इसमें नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आपका टोटल एसेट्स 15 लाख है संपत्ति और लायबिलिटीज है 5 लाख, तो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कैपिटल फाइंड हो जाएगा। और जब कैपिटल फाइंड हो जाएगा तो फिर जैसे पिछला क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे उसी तरह इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सी, आसिम एंड श्रेयास are partners in a firm. They admitted Ajay as a new partner with 1/5 shares
in the profit of the firm. Ajay bring 5 lakh his share of capital. कैपिटल 5 लाख लेकर आया है. द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स फर्म का 15 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख है. ऑन दैट डेट गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन. आल्सो शो योर वर्किंग. देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पिछले क्वेश्चन अभी बनाए थे, हम छोड़े आप लोगों को 27 का बी आप लोग बना लेंगे जो कि 27A पर डिपेंड है. ये 27 का सी है. तो अभी जो पीछे क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं देखिए, तो पिछले क्वेश्चन में था कि कैपिटल अवेलेबल था ओल्ड पार्टनर का, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल अवेलेबल नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल फाइंड करेंगे कि हमारे जो पार्टनर है इसमें पार्टिकुलरली कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक चीज इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग एसेट्स से 15 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख है. तो समझने वाली चीज है कि अगर पूरा एसेट्स 15 है और आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख ही है तो बाकी तो अपना ही कैपिटल है, वो अपना ही कैपिटल उसमें इन्वॉल्व है. तो उस तरह से आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल सकते हैं. सीधा सीधी आप लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. ये तो देखिए हम कोई भी दुकान चला रहे हैं, मेरे पास टोटल एसेट्स है 15 लाख, 5 लाख दूसरे को देना है, तो जो बाकी बच जाएगा वो 10 लाख मेरा है. तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर होगा. तो यहाँ से 15 लाख में से 5 लाख को माइनस कर देंगे तो 10 लाख रुपीज आया कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. उसके बाद अब निकालेंगे हम लोग, फिर पहले जैसा चलेंगे. शेयर इन फर्म और कैपिटल, ये कितने शेयर के लिए आ रहे हैं तो 1/5 के लिए आ रहे हैं. यहां पर उनका कैपिटल है 5 लाख, देयरफॉर 1 के लिए 5 लाख बाई 1/5 25 लाख. यानी इसको आप कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म. उसके बाद आपको पता ही है कि गुडविल ऑफ फर्म इक्वल होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस, एक चीज इसमें निकालना भी हम लोग को कंबाइंड कैपिटल निकालना पड़ेगा भी. कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो आप देख सकते हैं कि ऑल पार्टनर में यानी पुराने और नए दोनों आ जाएंगे. तो हम लोग ओल्ड पार्टनर का यहाँ पर कैपिटल निकाले हुए हैं 10 लाख और हमारे जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है 5 लाख है. तो टोटली 50 लाख हो गया. अब यहाँ पर आएंगे हम गुडविल फाइंड करेंगे. गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर. तो टोटल कैपिटल हमारे पास है
आपके 25 लाख, 25 लाख रुपीज, 15 लाख यानी 10 लाख रुपीज आ गया। तो शेयर ऑफ हम लोग के पास न्यू पार्टनर है अजय, अजय का हो जाएगा 10 लाख रुपीज में 1/5 यानी 2 लाख रुपीज आ गया। तो अब हमें जर्नल एंट्री कर देनी है। देखिए, तो सबसे पहले जो एंट्री हम करेंगे वो कैपिटल आने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय अजय एज कैपिटल, यानी 5 लाख रुपीज। और उनको गुडविल कितना लाना था, तो 2 लाख रुपीज लाना था। तो गुडविल के लिए जर्नल हम करते हैं, जब वो लाना था अभी लाया नहीं है, यानी क्रेडिट है, उधार है। तो उधार के लिए होता है कि न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो हमारे पास न्यू है अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ओल्ड में एक आसीन है कैपिटल, और दूसरा है पार्टनर श्रेयस कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख रुपीज गुडविल को इन लोग के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नाइरेशन इसका होगा कि बी एडजस्टमेंट ऑफ अजय शेयर्स ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो कैश में गुडविल लाया हो या क्रेडिट में गुडविल रखा हो, तो सेक्रीफाइस रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास केस कौन नजर आ रहा है सेक्रीफाइस निकालने का। तो हमारे आसीन एंड श्रेयस जो है वो फर्म में पार्टनर तो जरूर हैं, लेकिन उनका कहीं भी शेयरिंग रेशियो पता नहीं है कि किस शेयरिंग रेशियो में वो बांटते थे। तो क्लियर है कि ओल्ड रेशियो इक्वल होगा, और 1/5 के लिए आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें कोई यानी कंडीशन ही फर्स्ट पर डिपेंड है। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना चाहिए पूरे डिटेल में जाकर, तो आप निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो इक्वल मान लीजिएगा, तो होता ही है, जब कुछ नहीं रहता है तो इक्वल 1/5 के लिए आया, उसके आधार पर आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। और नहीं तो एक काम करिए, लिख सकते हैं इतना भी, दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। ऐसे केसेस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ओल्ड रेशियो नहीं है तो इक्वल ही बांटते होंगे। तो यहाँ पर आप 10,000 रख सकते हैं, क्योंकि
देखिए यहाँ पर गलती हो गया, एक ये 2 लाख है, हम सोचे 20,000 है, लेकिन ये 2 लाख है। यहाँ पर 1 लाख आप कर लीजिए, हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें चाहेंगे तो आप वर्किंग नोट में सेक्रीफाइस रेशियो निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं, इतना से भी काम चल सकता है।